बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। आज मेरे किचन में बन रहा है आलू गोश्त और ये मैं बना रही हूँ बकरे के गोश्त के साथ। बहुत सारी मैंने पहले आपके साथ रेसिपीज़ शेयर की हुई हैं आलू गोश्त की, जो बीफ के साथ भी हैं और मटन के साथ भी हैं। आज मटन के साथ बना रहे हैं, तो आइए अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर में आधा किलो बकरे का गोश्त ले लिया है, जिसमें मैं एक इलायची, दालचीनी के 2-3 टुकड़े, लौंग और काली साबुत मिर्च और साथ ही डाल रही हूँ नमक। और इसके साथ मैं डाल दूँगी बीच में लहसुन अदरक का पेस्ट, और लहसुन अदरक के पेस्ट के बाद मैं डालूँगी इसमें पानी और इसको लगाएंगे प्रेशर, ये गल जाए। ये देखिए गोश्त गया है गल। इसमें से यखनी को छान के अलग कर लूँगी मैं और गोश्त को अलग कर लूँगी। अब मैंने एक पतीली रख ली है दरमियानी आंच के ऊपर। इसमें मैं डाल रही हूँ तेल, तकरीबन 3-4 खाने के चम्मच तेल के डाल लेंगे इसमें। और इसमें मैं अब डालूँगी एक प्याज, पेस्ट बना हुआ प्याज का, दरमियाने साइज़ का प्याज था जिसका मैंने पेस्ट बना लिया है। और इसको तेल में इतना फ्राई करेंगे कि ये सुनहरा सा हो जाए। ये रेसिपी ख़ास तौर पे उन बच्चियों के बहुत काम आएगी जिन्होंने नया नया खाना बनाना शुरू किया है, तो उनके लिए बड़ी आसान सी तरकीब है। अब इसमें मैंने टमाटर का पेस्ट शामिल कर दिया है। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे जिनका पेस्ट है। 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है। अच्छी तरह से इस मसाले को भून लेंगे हम। मसाला अच्छी तरह से भुन जाए तो इसमें हमने गोश्त डाल देना है जो हमने गला लिया था, और गलाने के बाद हमने यखनी छान के अलग कर ली थी। गोश्त को भी इसमें अच्छी तरह से भून लेंगे मसाले में। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। ये देख लीजिए जी, इसमें ज़ीरा है, धनिया है, काली मिर्च है, देगी मिर्च और लाल मिर्च है। ये सारी चीज़ें आधा चाय का चम्मच, और हल्दी 1/4 चाय का चम्मच, साथ ही सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट 1 खाने का चम्मच इसमें डाल दिया। और फिर से मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। थोड़ी सी इसमें मैं यखनी डाल रही हूँ ताकि मसाले जो अच्छी तरह से गोश्त के साथ भुन जाएं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दाईं जानिब दिए गए सब्सक्रिप्शन के लाल बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का अलर्ट सबसे पहले आपको मिल सके। 4-5 मिनट अच्छी तरह से गोश्त को भूनने के बाद मैं इसमें 2 दरमियाने साइज़ के आलू डाल रही हूँ, जिनको दरमियाने साइज़ के टुकड़ों में ही काट लिया है मैंने। और एक दफ़ा फिर से इसको भून लेंगे अच्छी तरह से। जितना अच्छा भुना होगा आलू गोश्त का जायका उतना ही अच्छा आएगा। अब हमने जो यखनी छान के रखी थी वो इसमें डाल देंगे, लेकिन ये यखनी कम है तो मैं इसमें थोड़ा सा मज़ीद पानी भी डालूँगी ताकि शोरबा जो वो ज़रा अच्छी क्वांटिटी में बन जाए। साइडों से स्पैचुला के साथ मसाला जो वो उतार के तो उसको शामिल कर देंगे पानी में। और अब इसके ऊपर दे देंगे ढक्कन, और अब इसको इतनी देर तक पकाएंगे कि आलू अच्छी तरह से गल जाएं और शोरबा भी पक जाए। चेक कर लेते हैं अपने सालन को, आलू को देख लेते हैं आलू गल गया या नहीं। आलू बिल्कुल गल चुके हैं। अब हमने इसमें डालना है पिसा हुआ गरम मसाला, आधा चाय का चम्मच डाल दीजिए, और साथ ही इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ ताज़ा सब्ज़ धनिया। चूल्हे को मैंने बंद कर दिया है और बहुत ही मज़ेदार और झटपट सा बन जाने वाला आलू गोश्त तैयार है। वीडियो आपको कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मज़ीद झटपट बन जाने वाली मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। अल्लाह पाक आपके दिलों को, घरों को और दस्तरखानों को हमेशा आबाद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।